आफ्टरनून आरती जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हो? फाइन, ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आरती, आप मुझे बताएँगे कि आप मेरे साथ कब से जुड़े हैं? कब से आपने मेरी क्लास को अटेंड करना स्टार्ट किया? कितने मंथ्स हो गए आपको? मैम, मैंने सितंबर में बैच लिया था, अक्टूबर में भी लिया था, नवंबर का बैच मैंने मिस किया था क्योंकि हुँ, मेरे मदर बीमार थे और थोड़ा घर में काम था। नेक्स्ट मैंने फिर से शुरू कर दिया जैन वाला बैच। ओह सॉरी, दिसंबर वाला दिसंबर बैच, और वाला नेक्स्ट भी बैच। मैं लूँगी, जो भी जितने बैच हैं मैं सारे लूँगी। अच्छा, तो हाँ आरती जी कुछ मैम। आपको क्या बेनिफिट हुआ इस बैच से? आपको लगता है मैम, कि सबसे 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 पहली बात है कि मुझे पता चला है कि सही में हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी पूरी होती है। जो अच्छी-अच्छी चीज़ें, मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखी हैं इससे, जैसे कि सबसे बड़ी बात है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई है, पॉजिटिव रहना सीखा है मैंने। हुँ, दूसरी बात ये है कि ब्लेम करना नहीं सीखा, हुँ, किसी को ब्लेम नहीं देना, कुछ नहीं, हुँ। कोई ब्लेम नहीं, बस मतलब जो हाँ, अ, किसी के बारे में हमें मतलब नेगेटिव सोचना ही हाँ, नहीं है, किसी के हम बारे में गलत नहीं सोचना। अगर हुँ, आपको किसी से नेगेटिविटी आ रही है, तो हुँ, आपने यही बताया है कि उसको इग्नोर करो। हुँ। मतलब आप उससे दूर नहीं रह सकते तो इग्नोर करो अपनी लाइफ में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें हर एक के बारे में अच्छा ही सोचना है और पॉजिटिव सोचना है, इससे हमारा माइंड और भी हमें पॉजिटिव रहेगा। ब्लेसिंग जो पॉजिटिव, है वो पॉज़िटिव उनको देनी है, सबको हाँ, देनी है ना? ब्लेसिंग देनी है। जैसे जैसे हम किसी को ब्लेसिंग देनी है, और जैसे मनी के बारे में आपने बताया हुआ है कि पहले मैं बड़ी बार्गेनिंग करती थी, अब मैं नहीं करती क्योंकि बार्गेनिंग करके मनी का वो नहीं रहता ना। मनी मनी भी हम हमारे पास ब्लेस के थ्रू ही आती है ना, हुँ, बार्गेनिंग से नहीं आती। हुँ, तो मनी का सोचो। सबसे बड़ी बात है कि जो मैं मेडिसिन लेती थी मेरी वो छूट गई, क्योंकि एंजाइटी थी मुझे, स्ट्रेस था। जैसे मेरा माइंड बिल्कुल एकदम से रिलैक्स हो गया, बहुत ही रिलैक्सेशन फील होती है अब मुझे। और हाँ, हैप्पीनेस हैप्पीनेस बहुत ज्यादा आई है हुँ, इन सब। ये जब से मतलब मेरे मन में होता है, सुबह चाहे शाम को, पहले हमारा इवनिंग बैच था, अब मॉर्निंग बैच है। बड़ा रहता है कि क्लास करनी है, एक दिन भी मिस हो जाता है तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना क्या। मतलब मेडिटेशन से बहुत सारी चेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत हुँ, ही ज्यादा चेंजिंग आई है। ठीक है। तो जैसे मतलब हाँ हम जी। हाँ मैम, वो आपका जो, जैसे कि जो कर्मा है हमारी हुँ, लाइफ में, वो कैसे रिलेटेड है हमारी लाइफ से कर्मा? मतलब उसके बारे में कर्मा भी मुझे पूछना है। जैसे आप देखो बार-बार बताते हैं कि हुँ, कर्मा देखो क्या है कि एक तो होता है कि जो हम अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, जो हमने लास्ट हमारे जो बर्थ हो चुके हैं, जो जन्म हम ले चुके थे पहले, उनके जी मैम। थ्रू जो प्रारब्ध जो हम हमें कर्मा मिलता है, जो मतलब हमें हमें इस हम बोलते हैं ना कि हमें ये हमारे पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, तो ऐसा हो रहा है ना? एक तो वो होता है। जी, दूसरा वो होता है जी जो मैम। हम इस टाइम पे अभी कर रहे हैं, जो हम कर्म अभी कर रहे हैं। ओके मैम, तो एक्चुअली क्या कर होता है रहे कि हैं। कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि तो क्या हुआ हम ये कर रहे हैं, तो क्या हुआ अभी करते हैं अभी मज़े लेते हैं, अभी ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या होगा देखा जाएगा बाद में। या हम कभी ये सोचते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी तो ऐसे ही कर रहा है, वो भी तो ऐसे ही कर रही है। मतलब लोग एक-दूसरे को बोलते हैं ना कि देखो ना उसने कितना वो बुरा-बुरा किया है, फिर भी कितना खुश है, तो हम तो करेंगे अभी एन्जॉयमेंट या कुछ गलत ऐसा जो नहीं करना चाहिए तो वो हम कर लेते हैं। तो बाद में देखा जाएगा कुछ नहीं होता है। बट होता है, वो हमें कब दिखता है जब एक्चुअली आज हम कुछ भी मतलब कुछ भी अगर गलत करते हैं, तो अब हमने तो कर लिया हम कि हमें किसी ने नहीं देखा तो लेकिन आप ऊपर हुँ, वाला तो देखता ही है सब कुछ, वो तो उसके उसमें तो देख रहा रिकॉर्ड है। होता ही है। तो अब हम बोलेंगे कि नहीं-नहीं हुँ, ये छोटी-सी चीज़ है, इसको क्या है ये तो चलती है। ये तो चलता है, सब लोग हाँ करते जी, हैं हाँ जी। सब लोग करते हैं, जी इसमें मैम। क्या है? तो म हम भी कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे कर्म हर एक चीज़ लिखी जाती है ऊपर, है ना? उसके उसमें कैमरे में सब क्या मैम, जो जो छोटी से छोटी चीज़ होती है, वो भी हमारे कर्मा में लिखी जाती है। इवन कि अगर हम सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, हम अपने दिमाग में जी, किसी के जी, बारे जी। में गलत सोच रहे हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने का सोच रहे हैं, ओके। किसी के बारे में कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिससे मतलब हमारा कर्म जो है वो नेगेटिव बनेगा या किसी को उससे दुःख पहुँचेगा या किसी को उससे प्रॉब्लम होगी। अगर हमने सोचा इवन उसको वो भी एक कार्मिक सिचुएशन बन जाती है कि वो भी एक क्या होता है सिचुएशन कर्म बन बन जाता है जाती है। हमारा नेगेटिव
कि यार हमने गलत सोचा है किसी के बारे में, है ना? हम बेशक किसी को कुछ कर नहीं रहे हैं या मुँह से कुछ बोल नहीं रहे हैं फेस टू फेस, बट हमने अगर दिमाग में सोचा कि हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं उसके साथ या ऐसा करते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या होता है कि ये हम क्या बना रहे हैं, अपना कर्म कर्मा ही बना कर्मा रहे हैं, ठीक है? खराब कर्म ही बना बना रहे रहे हैं हैं। हम। तो कर्मा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे लगता है कि अगर अभी किसी के साथ बहुत नेगेटिव हो रहा है, सिचुएशंस बहुत नेगेटिव हैं, तो उसको आप ये नहीं सोचना है कि इतना कुछ हो रहा है, मैं एक और गलत काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी अभी मैं कर लेती हूँ, तो कौन देख रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, जितना हम उस सिचुएशन को नेगेटिव सिचुएशन को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे और हम फिर भी सच्चाई पे रहेंगे, हम फिर भी गलत नहीं करेंगे, तो एक दिन जो आगे आएगा, ये नेगेटिव कर्मा खत्म हो जाएगा और जब हम अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी भगवान देखता है कि ये इसने अच्छा किया है। तो वो क्या होता है, अच्छा हमारा कर्म। वो जो कर्म होता है पिछला, वो हो सकता है वो 10 साल तक जाना था, लेकिन वो हो सकता है साल में ही खत्म हो जाए। हमें वो खत्म सिचुएशन हो। जो है उससे हम 1 साल के अंदर ही बाहर आ जाएँ, तो ऐसा होता है। और हाँ, मेरा मानना ये है कि हम जितनी भी बुरी कंडीशंस में हैं या जितना भी हमें कुछ लगता है चैलेंज आ रहा है या हम कितना भी आपको सच्चाई के उसमें ही चलना है, रास्ते पे ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि मैं अभी सब करते हैं, सब तो कर रहे हैं ऐसा, क्या है पूरी दुनिया कर रही है, मुझे करने में क्या है? पूरी दुनिया का भाग्य थोड़ी ना लेके आप चलोगे, आप अपना भाग्य लेके लेके आना चलोगे, है। ठीक है? आप जैसे कि मैम आपने बता हाँ जी मैम, जैसे आप बताते हो कि थॉट्स आएँगे, उनको काटो, ये करो, वो करो। और वैसा ही हमें रिमाइंड रहता है पूरा दिन कि अगर हुँ, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, हम उनको काट के हुँ, चाहे तो मतलब कुछ अच्छा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं तो जैसे कि हुँ, कोई भगवान का नाम ले लेते हैं। हाँ, इससे मेरी एंग्ज़ायटी बहुत कम हुई है। जैसे मैं डीप थिंकिंग में रहती हुँ, थी, वो मेरा हुँ, कम हो गया है। हुँ, सच्ची रियली बोल रही हूँ मैं, सचमुच बिल्कुल मतलब बहुत हैप्पीनेस फील होती है। ऐसे जिस दिन क्लास नहीं होती ना, दिन कभी ना हो पाए, उस दिन लगता है ऐसे कि कुछ मिस हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ मिस हो गया। जिस इस दिन हो जाती है फ्रेशनेस रहती है, पूरा हुँ, दिन। हुँ। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब वही मैं बात कर रही थी कि जैसे हम हमारे माइंड में आ जाता है कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर क्या हुआ? लेकिन हमेशा आपको जैसी भी सिचुएशन है ना, आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है और दूसरा आपको अपना कर्म, कर्म आपको सही रखना है अपना, चाहे कर कुछ भी हो जाए। कर यस, आपने अपनी तरफ से आपके साथ कोई इंसान कुछ भी करता है, गलत करता है, ये करता है, कभी उसको ना तो आपको कोई कर्स देना है, मतलब ना उसको बद्दुआ देनी है, आपको हमेशा उसे ब्लेसिंग देनी है और यही बोलना है कि तुम हमेशा खुश रहो और जो भी मेरे साथ हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ और मैं भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ अगर मेरी तरफ से भी कोई गलती हुई है। और हमेशा उसे मतलब अब देखो, अब उसने गलत किया, आप उसके साथ गलत करोगे, फिर वो करेगा, ये सोल टू सोल हाँ, कनेक्शन ये होता है। तो पूरा सर्कल वो चल चलता हाँ, रहेगा सर्कल सर्कल, चलता ठीक रहेगा है? ना फिर। आगे भी चलता रहेगा। आप वहीं ख़त्म करो और वहीं पे बोलो कि भगवान आपको ब्लेसिंग दो, ठीक है? उनको ब्लेसिंग देनी है, आपको बदले की ओके, भावना या किसी को आप कुछ भी किसी को नहीं दे सकते हैं। आप क्या हैं, आप एक पॉज़िटिव सोल हैं, आप हमेशा सबको ब्लेसिंग देंगे, ठीक है? और ये कर्मा का मैंने बहुत ये बताया है कि हमेशा आपको जैसे आप अच्छा-अच्छा करते जाओगे ना, ये एक दिन लौट के ज़रूर आता है, ठीक है? और जैसे हम अच्छा करते जाएँगे ना, तो क्या ओके, होता है कि जो हमारा जो पिछले जन्म का कुछ भी जो प्रारब्ध ऐसा कुछ बुरा आया है हमारे साथ, हो सकता है कि वो 5 साल तक चलना था या 10 साल तक चलना था, इससे वो थोड़ा कम हो जाता है, ताकि हम अपनी आत्मा को, अपनी सोल को क्या कर लेते हैं, परफेक्ट बना लेते हैं, ठीक है? पॉज़िटिव बना लेते हैं। तो कर्मा का तो यही है कि हमें, लेकिन ये है कि कर्मा ज़रूर काम करता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, आज हम ये कर लेते हैं, सारी दुनिया कर रही है, वो उसने तो किया है, वो इतना खुश है ना? ये हम कभी-कभी सोचते हैं कि वो इसलिए खुश है कि क्योंकि उसको अभी पिछला कुछ है कि कुछ प्रारब्ध अच्छा किया था, वो उस इसलिए खुश है। लेकिन जो हाँ, अभी कर रहा है, जो वो उसको अभी वो कर रहा है, वो उसका आगे भोग रहा आने है वाला जो है, वो उसको अब मिलेगा कल को। लेकिन हमें किसी की नहीं तरफ नहीं देखना है, हमें किसी से कोई वो नहीं है, हमें अपना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? हमें कैसे रहना है, क्या करना है और हर वक़्त मतलब अपना पूरा एक ट्रुथ के साथ, एक लॉयल्टी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ रहना है, सबके साथ,
जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं, उनके साथ अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना है, लॉयल रहना है हर चीज़ में। आगे वो मैम बंदा, वो हम तो इंसान रहने हाँ जी, आगे मतलब मैम नेक्स्ट। हम तो रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश नहीं करनी है, हाँ जी, रहना हम तो है। रहने की कोशिश करते हैं जैसे हाँ, हाँ, नहीं कोई 1-2 ऐसा बंदा होता है कि उसको आदत होती है टॉन्ट करने की, हुँ। बात करने की। पहले मैं उनकी बातों को बड़ा डीप सोचती रहती थी कि इसने ये बोला, मुझे ये बोला, हुँ। मैं नहीं जवाब दे पाई। लेकिन अब मैं वैसा कुछ नहीं नहीं, करती, अब जवाब मैं देना ही बोलती हूँ नहीं है, कोई नहीं जवाब बोला तो देना ही नहीं है किसी को। जी, हम किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे, हम उसे ब्लेसिंग देंगे। हम उसे ब्लेसिंग देंगे कि आपके अंदर भी पॉज़िटिविटी आए और आप भी सही और गलत को समझें। हम उसको सिर्फ़ ब्लेसिंग देंगे। अगर हमने भी आगे समझे। से नेगेटिव भेज दिया, फिर वो चलता रहेगा, फिर वो करेगा, उसकी सोल हमारे वो साथ हमारा करेगी, कर्म फिर बन हम फिर से जाएगा। करेंगे, फिर उसकी सोल हमारे साथ फिर से करेगी, फिर हमारी सोल करेगी। फिर वो क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना कि एक-दूसरे के साथ बदले की भावना, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। हमें उस चीज़ को यहीं ख़त्म करना है और ब्लेसिंग दे देनी है, और ब्लेसिंग जो है वो ब्लेसिंग ही देनी है, किसी के लिए कभी बुरा नहीं करना है, ना सोचना है। इनफैक्ट आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही आप ब्लेसिंग ओके, दोगे, बस अपने आप सब ठीक हो जाता है। बस इसका इतना ही था। और और आपको हेल्थ वाइज़ आपको क्या इसके बेनिफिट्स हुए हैं, कुछ हाँ जी, मैं बेनिफिट हुआ है? मेरे को हेल्थ वाइज़ का मेरे को यही था, मुझे एंग्ज़ायटी थी ना, तो मैं दवाई वग़ैरह लेती थी रात को, हुँ, दवाई लेके सोना। मैक्सिमम मैं तो जब से क्लासेस कर रही हूँ, मतलब तीसरा बैच है मेरा, तो मैंने कोई हार्डली कोई 10 दिन दवाई खाई होगी। अदर वो भी नीड नहीं होती, ऐसे ही खा लेती हूँ, कभी-कभी मन करता है तो खा लेती हूँ, हुँ, अदरवाइज़ मुझे नीड नहीं होती। और सुबह ऐसे रात को सो, सुबह उठो, आराम से मेडिटेशन करो, क्लास करो, अपना पूरा माइंड शांत, जैसे जो अपना सारा आप बताते हो उसी को फॉलो करते हैं। हुँ, बीच में भूल जाता है, काम करते हैं जब बीच में कुछ भूल जाता है, लेकिन वापस याद आ जाता है। आप बोलते हो ना कि वापस अपने हुँ, थॉट्स को अपने को करो, अगर थॉट्स आ रहे हैं काटो, सीधे चलो। और मतलब बिल्कुल फिर वैसा ही परफेक्शन आ जाती है हमारी। माइंड मतलब ऐसा सोचता ही नहीं, अगर सोचने की कोशिश करता है फिर से वापस अपनी जगह आ जाता है कि जो हुँ, आपने बताया हुआ है। जैसे ब्लेसिंग देने का आपने बताया, कभी भूल भी जाता है लेकिन फिर भी याद आ जाता है कि नहीं ब्लेसिंग देनी है यूनिवर्स को। रात को ऐसे पहले मैंने कभी नहीं किया था, हुँ, रात को यूनिवर्स को सारा थैंक्स बोल के फिर आराम से सोते हैं भगवान का नाम लेके। हुँ, सुबह भी जब उठते हैं जो नोजल वाला आपने बताया सारा करके, मतलब पूरी लाइफ ही ऐसे लग रहा है कि चेंज हो गई है, पूरा हुँ। चेंजेस आए हैं, काफी चेंजेस आए हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हैं। इंसान क्या करता है कि जो चीज़ें हम बोलते रहते हैं, ऐसा हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, है ना? तो जी, उसी में रहता ये है। फालतू का लगता है आपको। उसी में रहता है इंसान। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, मन शांत रहता है थोड़ा। और जी, आपने ये नोट किया है कि जब हम मेडिटेशंस करते हैं, उसके बाद कुछ भी दिमाग में ऐसे कुछ किसी के साथ गलत करने का आता ही नहीं है। मतलब अगर हम आता सोचेंगे ही भी अपने नहीं है। माइंड में कि इसके साथ कि ऐसा हम कर लें, कुछ गलत हम करने की सोच भी, तो हमें फटाफट अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, आवाज़ आ ये जाती है, गलत है, हाँ। ये गलत मतलब है। बड़ा पीसफुल माइंड ही माइंड ही पीसफुल हो जाता है, पूरा पीस हुँ, हो जाता है माइंड में। मतलब सही बात है, आपने मैम बिल्कुल सही बताया कि अगर हम कुछ गलत करने का सोचते हैं, हमारे अंदर से ही आवाज़ आती है कि हुँ, नहीं। हुँ, क्योंकि सुना हुआ है ना, आपने बताया हुआ है सारा जो भी हुँ। है, मतलब अमल हुआ है ना इन सब चीज़ों को। अब तो वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते भी देख रहे हैं अब तो हम हुँ, इन चीज़ों को, क्यों इसलिए ज़्यादा पता चल रहा है अब तो। क्योंकि इस जी। जर्नी में जब हम आते हैं, तो अगर हमारे माइंड में कुछ गलत आता भी है कि चल यार छोड़, करते हैं, ये कर लेते हैं, वो जी, ऐसा करते हैं, मन नहीं मानता या करने को किसी के, लेकिन। हाँ, तो या किसी के मतलब आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा आता है, तो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, जो गलत है, वो गलत है। नहीं, और हाँ, किसी के बारे में जैसे ही राइट। गलत सोचेंगे, तो तभी हमारा माइंड उसी टाइम बोलता है कि नहीं, नहीं सोचना है, ब्लेसिंग देनी है जी, और कुछ भी गलत नहीं करना है। ब्लेसिंग अपने गलत अपने से जितना ऑनेस्टी आप रह सकते हो, जितना ऑनेस्ट रह सकते हो, जितना लॉयल रह सकते हो, अपनी तरफ से आपको उतना ही रहना है। बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है? वो आपको हाँ जी, वो बिल्कुल, बिल्कुल। 100% देता ही देता है। अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही देंगे, यूनिवर्स अच्छा ही दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, और आरती, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर थैंक किया यू मैम, हमारे साथ, तो अच्छा थैंक यू लगा मैम, कि ताकि मुझे थैंक भी यू वेरी पता मच। चले कि मैं क्या मैम ये कर सारा रही हूँ, नो मैं क्या मैम दे रही सारा हूँ आपको, क्रेडिट आपको उससे बेनिफिट हो रहा है कि 3 नहीं हो रहा है। महीने से
मैम पूरा बेनिफिट है, 3 महीने से जो लाइफ टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी वो पूरी ट्रैक पे आ गई अब तो। हुँ। थैंकफुल थैंकफुल बड़ी मतलब यूनिवर्स को थैंक यू करती हूँ कि आपके थ्रू आपको मीडियम बना के भेजा और ये सारी जर्नी शुरू हुई मेरी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। आरती जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम, ओके, थैंक थैंक यू। यू अपना ओके, टाइम बाय मैम। निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, थैंक टाइम यू ही सो टाइम है मैम मच। आपके लिए। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू। बाय, बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय, थैंक यू मैम, टेक केयर टू यू। वेलकम आरती जी।